आ रही जी सही जी ठीक। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गजाली मॉडल हाई स्कूल पढ़ने वाली कैंपस का ये ट्रिप असातिज़ा का मेल और फीमेल का आज किला रोहतास में आया है। यहाँ इस वक्त हमारा मेल का जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो यहाँ मौजूद है। हम किला रोहतास में मौजूद हैं। किला रोहतास शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया, जिसका असल नाम फरीद खान था और ये नस्लन पठान था और कोई 700 साल पहले इसके आबाओ अजदाद जो थे वो हिंदुस्तान का एक ज़िला है रोहतास। रोहतास में ये मुंतकिल हुए और वहीं पे फरीद खान की पैदाइश हुई। 1486 के अंदर ये पैदा हुआ और इसके वालिद ने भी और इसने भी मुग़ल हुक्मरान जो थे उनकी फ़ौज के अंदर और मुख्तलिफ रियासतों के जो थे वो सूबेदार के तौर पर इन्हें फ़राइज़ अंजाम दिए। जब हुमायूं शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद जब उसका बेटा हुमायूं तख्त नशीन हुआ तो हुमायूं जो था वो तबन सुस्त था, काहिल आदमी था और उस वक्त ये फरीद खान जो था जिसे बाद में शेर शाह सूरी का लक़ब दिया गया, ये उसकी फ़ौज के अंदर भी रहा, मुख्तसरन काम किया, लेकिन मौका भांप कर इसने अपना एक लश्कर तरतीब दिया जिसमें अक्सरियत जो थी वो उस इलाके के पठान और कुछ दीगर कौमों के लोग थे और इसने शहनशाह हुमायूं को शिकस्त दी। कनूज का मैदान था जिसके अंदर इसने उसको शिकस्त दी और ऐसी शिकस्त फाश दी कि फिर हुमायूं हिंदुस्तान छोड़कर ईरान चला गया और 1540 के अंदर, और कुछ मौरखीन ने 41 लिखा है, 41 के अंदर इस किले का 1541 में इस किले का आगाज़ हुआ है। 4 साल 7 माह और 21 दिन के अंदर ये पूरा किला जो है वो तामीर हुआ है। इसका टोटल जो रकबा है वो 400 एकड़ है और इसके ऊपर कमो बेश 68,000 के करीब बुर्जियाँ बनाई गई हैं जिनके ऊपर फ़ौजी खड़े होते थे और इस तरीके से ये नीचे किंगरियाँ हैं। फ़ौजी यहाँ से तीर फेंकते थे और किंगरियों से तेल और पिघला हुआ शीशा जो है वो मुखालफ फ़ौज के ऊपर गिराया जाता था। इसकी जो लोकेशन है वो इस तरह से है कि इसके 2 साइडों पे 2 नाले हैं। एक का नाम है नाला कस और दूसरा है इसका नाला गान और इसकी जो हमारी इस वक्त पुश्त है इसके ऊपर ये जंगल था और सुंगलाख चट्टाने और गहरी खाइयाँ थी और इस किले को बनाने का जो बुनियादी मकसद था वो यहाँ पे इस एरिए में गखड़ कौम रहती थी उस वक्त और ये बड़े जंगजू किस्म के लोग थे और मुग़लों को ये फ़ौज भी देते थे और साथ साथ घोड़सवार दस्ते भी दिया करते थे। तो जब शहनशाह ये शेर शाह सूरी हुक्मरान बना तो इसने उनको इस काम से रोकने के लिए इस एरिए के अंदर ये किला तामीर करवाया। इस किले के ऊपर उस दौर के अंदर 38 लाख रुपए अखराजात आए और 3 लाख मजदूर जो थे वो बेयक वक्त इसके ऊपर काम करते रहते थे। कहा जाता है कि शेर शाह सूरी के इस किले के अंदर बहुत सारे जो उलमाए इकराम थे और बुजुर्गान दीन, जिस तरह आगे हम जाएंगे तो वहाँ एक हज़रत सुहेल गाजी रहमतुल्लाह अलैह का एक मज़ार भी इसके अंदर है। उनके नाम से इसके अंदर एक दरवाज़ा भी है। इस किले के टोटल 12 दरवाजे हैं। जिस दरवाजे से हम मस्जिद लेके दाखिल हुए हैं उसका नाम है ख़ास खानी दरवाज़ा। वो इसका एक मुंह बोला बेटा था ख़ास खान जो इसको बड़ा प्यारा था, उसके नाम पे इसने इसको रखा। शेर शाह सूरी के हवाले से ये जान लें कि इसका जो हुक्मरानी का अरसा है वो सिर्फ 5 साल है, लेकिन इसने जो काम किए हैं वो मुग़लों के 1000 साल दौर में से भी भारी हैं। मसलन जितना ये आपके पास डाक का निज़ाम है ना, पोस्ट ऑफिस का, ये शेर शाह सूरी ने मुतारफ़ कराया। जितने आपके अज़ला की हदबंदियाँ हैं, ये ज़िला परगने कमिश्नरियाँ, ये सारी शेर शाह सूरी ने इसकी करवाई। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा कारनामा जो था वो ये था कि इसने कलकत्ता से काबुल तक ये जीटी रोड बनवाया। ये सबसे पहले जीटी रोड इसी ने बनवाया है। उस वक्त इसका नाम जरनैली सड़क था
बाद में अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इसका जीटी रोड नाम रखा। ये ग्रैंड ट्रंक रोड इसका जो मुखफ़फ़ था वो इसका इस तरह बनाया गया। ये इंतहाई बेदार मगज़ हुक्मरान था और इसके इंतज़ाम इंसराम से पूरा मगरब जो था वो वाकिफ़ था। आप अंदाज़ा करें, पूरे हिंदुस्तान की ज़मीनों की पमाइश, पटवार खाने का निज़ाम, गिरदावरी का निज़ाम, उसके बाद उसकी अजला में तकसीम, ठीक है, फिर ये इतना बड़ा रोड, ये वाला कला, ठीक है, ये यहाँ पे उसने तामीर करवाया और पूरे हिंदुस्तान का 4 साल इंतज़ाम व इंतज़ाम संभाला। उसके बाद इसका बेटा सलीम खान, ये 1545 में इसकी वफ़ात हुई। इसकी वफ़ात की वजह बारूद खाने का जायज़ा ले रहा था, जहाँ पे ये तोपों के गोले रखे जाते थे, तो वहाँ पे बारूद फट गया और उसकी वफ़ात हो गई। इसके बाद इसका बेटा सलीम खान हुक्मरान बना, लेकिन वो वालिद की तरह चाको चौबंद और बहादुर नहीं था। तो नतीजातन हुमायूं जिसको शिकस्त दे के इसने ईरान भेजा था, वो ईरानी फ़ौज के साथ वापस आया और उसने सलीम खान को शिकस्त देकर वापस अपनी हुक्मरानी कायम कर ली। जलालुद्दीन अकबर जो हुमायूं का बेटा था, जब वो इस किले के अंदर आया, हालांकि उस वक्त तकरीबन 100 साल गुजर चुका था, उसने इस किले का जायज़ा जब लिया तो वह हैरान परेशान रह गया। मुग़ल खुद बिल्डिंग बनाने के बड़े माहिर थे, लेकिन इस किले की मजबूती, खूबसूरती और इसका जोग्राफिया देख कर वो तारीफ़ किए बगैर ना रह सका। उसके बाद मुग़लों के ज़वाल के बाद यहाँ पे सिख आए, राजा रंजीत सिंह की फ़ौज भी यहाँ पे रही, ठीक है, और उन्होंने इस किले का हुलिया खूब बिगाड़ा। जितनी कीमती नवादरात थे, पत्थर थे, इस तरह की जितनी चीज़ें थी, वो उन्होंने सारी यहाँ से चुरा ली और बहुत सारी चीज़ें उखाड़ कर उन्होंने फेंक दी। अब इसमें जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनमें एक तो शाही मस्जिद है, हम आगे जाते हैं, वो वहाँ पे मस्जिद वीरान पड़ी हुई है। ये हमारे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उधर एक फांसी घाट आता है, जहाँ पे मुजरमों को सज़ाए मौत दी जाती थी। उससे आगे जो इस किले का सबसे बुलंद मुकाम है, जिसके ऊपर राजा जो महाराजा मान सिंह, ये रंजीत सिंह का एक कमांडर था, और कुछ कहते हैं कि ये जलालुद्दीन अकबर का कमांडर था। उसने अपनी बीवी के लिए वहाँ पे एक ऊंची बहुत बड़ी एक वो महलनुमा तामीर करवाई थी। वो आज भी मौजूद है, लोग सीढ़ियों के ऊपर उसके साथ जाते हैं। बाकी इसके दरवाजे हैं, ये फसील है। फसील ये कमो बेश कहीं से 20 फुट चौड़ी है और कहीं से 30 फुट चौड़ी है। इस किले के अंदर जब शेर शाह सूरी था तो 40,000 फौज जो पैदल थी और 30,000 फौज घोड़सवार जो थी, उसके लिए 1 साल का राशन और सारी चीज़ें यहाँ पे जमा होती थी और फौज यहाँ पे आती थी। इसमें 3 बड़े कुएं थे जिनसे फौज पानी लिया करती थी। उसमें जो सबसे बड़ा कुआं है वो यहाँ से हम आगे जाएंगे ना, इस साइड पे आएगा, बौली इसको कहा जाता है। 3 बौलियाँ इसके अंदर। वो जो बड़ी बौली है उसकी गहराई 270 फुट है और 330 सीढ़ियाँ 300 सीढ़ियाँ हम नीचे जाते हैं तो तब जाके वो कुआं आता है, ठीक है। और हमारे इस साइड पे वो नाला कस जो है वो मौजूद है और कुएं के पानी का सोर्स बुनियादी तौर पे वही नाला था। उस नाले से ही पानी जो है वो उस कुएं के तक पहुंचता था और कुएं से पानी फिर ये ले लिया करते थे। तो इसको इस नज़र से देखें कि ये एक बेदार मगज़ मुस्लिम हुक्मरान ने तामीर किया, ठीक है, जिसके बहुत सारे कारनामे तारीख़ के अंदर आज भी अंग्रेज़ों के यहाँ जिन चंद मुस्लिम जर्नैलों को इंतज़ाम इंसराम के हवाले से बहुत अहमियत दी जाती है, उनमें एक शेर शाह सूरी भी है। क्योंकि हुक्मरानी का अरसा इंतहाई मुख्तसर, लेकिन जो काम इसने किए, पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि ये जो जीटी रोड है, इसकी ये पाकिस्तान बनने के बाद दोबारा जब अंग्रेज़ों ने इसको पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों ने देखा कि क्या इससे कोई शार्ट रास्ता भी काबिल का है, तो वो इससे शार्ट रास्ता काबिल का तलाश नहीं कर सके। इस जीटी रोड के ऊपर हर 3 कोस के बाद एक बुर्जी बनाई गई और हर 10 कोस के बाद जो था वो एक सराय तामीर किया गया, जहाँ मुसाफिरों को मुफ्त खाना मिलता था। रात ठहरने के लिए जानवरों समेत उनके लिए रहायशगाहें मौजूद थी सारी। तो ये आज हम कल इंशाल्लाह विज़िट करते हैं। ये फसील इसको उर्दू में कहा जाता है बुनियादी तौर पे, ये जो जिसके ऊपर आप खड़े हैं। इसका मकसद ये होता था कि यहाँ पे ये आपको जो सुराख नज़र आ रही है, जिनसे ये तीर वगैरह दुश्मन को मारते थे,
और ये जो निस्बतन जिसका रुख नीचे की तरफ है ना, इसके अंदर से उबला हुआ तेल यानी खोलता हुआ तेल, क्योंकि वो क्या उसको कहते हैं, कमंद, उर्दू में आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा कमंद, रस्सी के साथ हुक्के बांध के इस तरह ऊपर फेंकते थे, वो कहीं अटक जाती थी तो उसके ऊपर चढ़ जाते थे। उनको रोकने के लिए यहाँ से गर्म उबला हुआ तेल डालते या शीशा पिघला के डालते या फिर ऊपर से पत्थर मारते और नीचे जो पहुंच होती थी उसको कले से दूर रखते। बहुत